नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में नवनिर्वाचित विधायक सिमरी बख्तियारपुर के संजय कुमार सिंह, जो लोजपा से चुनाव जीत करके इस बार आए हैं, और यूसुफ सलाहुद्दीन, जो सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक राजद के थे, उसको हरा करके 8,000 वोटों से सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे हैं। पहली बार सिमरी बख्तियारपुर पहुंचने के बाद उनका अभिनंदन समारोह, सम्मान समारोह उनका जो है हाई स्कूल फील्ड पर बने कला भवन में किया गया। पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, और जो दल के पांचों दल के जो जिलाध्यक्ष थे, साथ साथ जितने कार्यकर्ता थे, वो वहां पर मौजूद थे। सबसे अच्छी बात ये लगी कि संजय सिंह को स्वागत करने के बाद संजय सिंह ने अपनी बातें रखी, और उसके बाद जितने भी बैठे हुए कार्यकर्ता थे या जितने भी आम जन लोग थे, जितने भी जनता थी कला भवन में, सभी का गमछा दे करके उनको खुद से जा करके एक एक कुर्सी पर पहुंच करके उनका स्वागत किया, उनको पहनाया, उनको मिठाइयां दी। अब सोचने वाली बात यह है कि सिमरी बख्तियारपुर में आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि अभी अभी नए विधायक बने हैं और काफी उत्साहित लग रहे थे, और जनता के बीच में जितना प्यार उन्होंने पाया, जनता को जितना प्यार उन्होंने दिया, ये काबिल तारीफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर संजय सिंह के द्वारा संजय सिंह ने लगातार लगभग 200 से 300 लोगों को जो है स्वागत किया, सम्मान किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिमरी बख्तियारपुर में विकास मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, और सिमरी बख्तियारपुर का जब विकास वो कभी रुकेगा नहीं। सिमरी बख्तियारपुर में जो भी पहले से रुका हुआ है उसको चालू करेंगे, और सभी काम सुचारू रूप से चलेगा। भ्रष्टाचार चाहे वो थाना स्तर पर हो या फिर किसी भी स्तर पर हो, उसको रोका नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो है अस्पताल की स्थिति को देखते हुए, सिमरी बख्तियारपुर रेंडल अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि मरीज को बेहतर व्यवस्था कैसे मिले, इस पर हम लोग एक हफ्ते में बैठ करके सभी जितने प्राधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं, जितने पुलिस ऑफिसर हैं या फिर अस्पताल के जो मैनेजर हैं, उन सब से बात करके सभी पर कार्रवाई की जाएगी, सभी पर बात की जाएगी, और सभी को बेहतर व्यवस्था दिलाई जाएगी। किसी पर नाइंसाफी नहीं होगी, और जो पहले फर्जी केस मुकदमे हुआ करते थे उस पर कहीं ना कहीं जो है अब लगाम लगेगा, और सिमरी बख्तियारपुर का विकास करने के लिए हम आए हैं, और सिमरी बख्तियारपुर का विकास होगा। सबसे पहले संजय सिंह क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर की जनता आज 75 साल के बाद स्वतंत्र हुई है, और इसीलिए सिमरी बख्तियारपुर के सभी लोग मेरा अभिनंदन करने के लिए आज जो है सो एक कार्यक्रम था। सिमरी बख्तियारपुर की जनता बहुत खुश है, जो उन्होंने एक परिवार के शासन का अंत किया है, और ये सब यहाँ की जनता, हमारे पांचों दल, एनडीए के जो पांचों दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, आरएलएम, ये सभी के सभी कार्यकर्ता ने मिल करके जो चुनाव में काम किया, उसका परिणाम जो है सो आपको 14 तारीख को परिणाम के रूप में जो है सो देखना पड़ गया। यहाँ की जनता, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ की जनता जो है विभिन्न प्रकार से परेशान थी, और उस परेशानी से दूर हटने के लिए एक राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना यहाँ की जनता की। ये जीत सिमरी बख्तियारपुर की जनता की जीत है, ये जीत लोगों के आकांक्षाओं की जीत है, ये जीत लोगों के महत्वाकांक्षा की जीत है। और मैं सिमरी बख्तियारपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपना विधायक के रूप में चुना है, लेकिन विधायक बनने के बाद हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां बढ़ गई है, और मैं सिमरी बख्तियारपुर की जनता की जो आकांक्षा और महत्वाकांक्षा है उसको पूर्ण करने में अपना जो है सो जी जान लगा दूंगा। 5 साल आपका क्या रहेगा सिमरी बख्तियारपुर? मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, इन सारे समस्याओं से जूझना मेरा काम रहेगा, और मैं उन सारी समस्याओं को जड़ तक जा करके समाप्त करने की कोशिश करूँगा। चाहे वो बांध के भीतर फरकिया क्षेत्र में, या धाप है, या जो भी घोकसम है, घोंगेपुर है, यहाँ जो सड़क की व्यवस्था है वो सही नहीं है, तो वो सड़क सही करना। उसके बाद जो है सो आपको जल निकासी की समस्या यहाँ बहुत बड़ी समस्या है,
उस समस्या पर जो है सो बहुत गहनतापूर्वक अध्ययन की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार पर सर आप क्या कहें? पहले और सब तो सुन लीजिए, स्वास्थ्य का बहुत लचर व्यवस्था है यहाँ हॉस्पिटल, तो इस सारी व्यवस्थाओं को जो है सो सही किया जाएगा और जो भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या हमारे यहाँ पर और अन्य प्रकार की जितनी भी समस्याओं है उसको समाप्त करने की कोशिश करें। आपने पूछा भ्रष्टाचार, बिहार में एनडीए की सरकार है और यहाँ भी एनडीए का विधायक है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ के जो भी शासक प्रशासक, जो भी कर्मचारी पदाधिकारी हैं, वो अच्छे से काम करेंगे और किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होगा। लोगों की समस्या सुनना, लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना, गलत तरह के केस मुकदमा में नहीं फंसाना, गलत तरह से जो है सो किसी का जमीनी विवाद को नहीं उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें जो है सो मेरे नॉलेज में है और मैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के पदाधिकारियों से ये आग्रह भी करूँगा कि हमारे जनता को, जिन्होंने मुझे वोट देकर के जिताया है, मेरे जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो आपने सुना, साफ तौर पर संजय सिंह का ये कहना था कि विकास के लिए हम आए हैं, विकास के लिए लोगों ने हमें चुना है। एक युग का खात्मा हुआ है और सिमरी बख्तियारपुर परिवारवाद जो सिमरी बख्तियारपुर में था, जो 70 वर्ष से था, उसको खत्म किया गया है और वो अब साफ तौर पर बता दें कि उनका खात्मा हो गया है और सिमरी बख्तियारपुर में अब जनता का राज आया है। जनता का राज आया है तो विकास भी जरूर होगा और विकास के लिए तत्पर हम खड़े हुए हैं, क्योंकि केंद्र में मेरी सरकार है, राज्य में मेरी सरकार है और यहाँ पर विधायक भी मैं हूँ, तो इसलिए अब कोई काम में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।